हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। सबका पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो एक बार फिर से मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्राइवेट एजुकेशन सेंटर में। स्टूडेंट्स, अभी तक से आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को कक्षा 10वीं बोर्ड से संबंधित आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी मिलता रहे। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है यार कि सभी स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक का जितने भी कक्षाएं हैं उन सभी का क्वार्टरली एग्ज़ाम जो है, तिमाही एग्ज़ाम जो है 15 सितंबर से होने जा रहा है। तो आज मैं आप लोगों को हमारे कक्षा 10वीं जो विज्ञान है इस सब्जेक्ट से संबंधित आप लोगों को कुछ रणनीति आपको बताने वाला हूं और बहुत सी जानकारी आपको दूंगा। जैसे कि आप लोगों को पता चलेगा कि जो है तिमाही परीक्षा में कितने नंबर का क्वेश्चंस पूछा जाएगा, यानी कि आप लोगों का पूर्णांक क्या रहने वाला है, समय यानी कि अवधि क्या रहने वाला है। और आपके स्कूलों में बताया जा रहा है कि अध्याय 1 से अध्याय 8 तक के जो है हमारा क्वार्टरली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाना है ना। तो जो जितने भी यहाँ पर अध्याय हैं, अध्याय 1 से अध्याय 8, तो उन 8 अध्याय में कितने कितने नंबर का क्वेश्चंस पूछा जाएगा, किस प्रकार से क्वेश्चंस बनेगा, उसको मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही आप लोगों को मैं एक मॉडल पेपर यानी कि मॉडल प्रश्न भी आप लोगों को यहाँ पर दूंगा, जो कि कुछ इस प्रकार से इसका फॉर्मेट है ना। तो देखो यार, आप लोगों को मॉडल पेपर भी यहाँ पर दिया जाएगा, है ना। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहना, आप लोगों को बहुत सी चीज़ें यहाँ पर सभी देखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो आप लोगों का जो क्वेश्चंस पेपर जो बन के आने वाला है ना, जो आप लोगों का तिमाही एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाएंगे, ठीक है, सारा जो पैटर्न रहेगा क्वेश्चंस का ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, तो जो है ब्लूप्रिंट में जितने नंबर का क्वेश्चन जिस अध्याय से पूछा जाना है उसी टाइप से पूछा जाएगा। तो पहले मैं आप लोगों को जो है जो हमारा बोर्ड एग्जाम में है ना, जो हमारा ऑफिशियल जो हमारा क्या है ब्लूप्रिंट है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का तिमाही परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा जाएगा उसको मैं यहाँ पर सोच आप लोगों को बताना चाहूँगा। ठीक है, तो देखो यार, मैं ब्लूप्रिंट को ओपन करता हूँ पहले, फिर आप लोगों को अच्छे से पता चलेगा। ये हमारा कक्षा 10वीं का ब्लूप्रिंट है, जिसमें आपको बोर्ड एग्जाम में 75 नंबर का आप लोगों को पूर्णांक देखने को मिलेगा। और लेकिन यहाँ पर जो है आप लोगों का जो क्वार्टरली एग्जाम होने जा रहा है वो टीचर्स द्वारा बताया जा रहा है कि अधिकतम जो है 50 नंबर के हम लोग क्वेश्चंस देते हैं, ऐसे करके, है ना। जानकारी में पता चला, और कई स्कूलों में 50 से भी अधिक यानी कि 75 नंबर का भी क्वेश्चन दे देते हैं, क्योंकि जो तिमाही परीक्षा है उसका जो क्वेश्चन का सिलेक्ट टीचर्स वो करते हैं, है ना। ये तो बोर्ड द्वारा आता नहीं है, तो स्कूलों का जो टीचर द्वारा वो क्या रहता है, उसके आधार पे रहता है कि कितना नंबर का हम लोग पूर्णांक रखें। मैक्सिमम जो है हमारा जो तिमाही एग्जाम रहता है 50 नंबर का रहता है, इसको आप लोग ध्यान में रखो। ठीक है, और 50 नंबर के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी इधर बताने वाला हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो देखो यार, जब आप लोग ब्लूप्रिंट को देखोगे तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो पहला मैं आप लोगों को जो है अम्ल, क्षार एवं लवण और तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, है ना, ये जो दोनों अध्याय से मिलाकर यहाँ पर जो है बोर्ड एग्जाम है ना, ऑफिशियल आप लोग जब बोर्ड एग्जाम दिलाने जाओगे तो उसमें जो है आप लोगों का आवंटित अंक कितना का रहने वाला है, तो 8 अंक का रहने वाला है ना। और जिसमें से 1 अंक का 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 अंक का 1 क्वेश्चन आएंगे और 4 अंक का 1 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तिमाही में होगा क्या। अब देखो, हम लोग तो यहाँ से नहीं बता सकते कि जो है जैसे कि 1 अंक का 2 क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ से तो खैर फिक्स है कि दोनों चैप्टर से 1-1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आना है ना। तो ये क्या रहता है, जो दोनों चैप्टर है ना, जो हमारा अध्याय 2 है अम्ल, क्षार एवं लवण, और जो हमारा अध्याय 4 है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, दोनों चैप्टर में से किसी भी चैप्टर से 2 अंक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और 4 अंक का क्वेश्चन जो है अथवा टाइप में रहता है, तो अथवा टाइप में है तो दोनों चैप्टर का ही क्वेश्चन जो है अथवा में रहता है जनरली, इसी प्रकार से क्वेश्चंस का पैटर्न रहता है। तो देखो जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पर जो है किसी भी चैप्टर से दिया जा सकता है ना। तो देखो तिमाही एग्जाम में होगा क्या कि जो 2 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा, है ना, वो अम्ल, क्षार एवं लवण अध्याय से भी पूछा जाएगा। ठीक है, और तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण जो अध्याय यहाँ से भी पूछा जाएगा। यानी कि जो है यहाँ पर ब्लूप्रिंट में जैसे कि 1 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा आप लोगों को, है ना, दोनों अध्याय से, 2 नंबर का क्वेश्चन भी दोनों अध्याय से देखने को मिलेगा, और 4 अंक का भी जो क्वेश्चन है दोनों अध्याय से मिलेगा। ठीक है, और यहाँ बस जो आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को जो मॉडल पेपर देने वाला हूँ, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस को आपके लिए लेकर आया हूँ, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। उसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा, उसके लिए टेंशन मत लो, जिससे आप लोग प्रिंट आउट करके रखे रहना, और आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा जो भी मैं क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले ब्लूप्रिंट का स्ट्रेटजी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ठीक है, और यह जैसे कि यहाँ पर हमारा ऊष्मा एवं ताप है और ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत है ना, तो यहाँ से 7 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। लेकिन अभी तो अध्याय 1 से अध्याय 8 तक पूछा जाना है। तो जो ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत जो है अध्याय 8 के बाद के जो ये क्या है
लेसन है ना, तो यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा नहीं। तो देखो उष्मा और ताप से ही किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि तिमाही एग्जाम में आप लोगों का इस चैप्टर से आप लोगों को 1 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक ही देखने को मिलेगा, 1 नंबर का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 2 अंक का भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 3 नंबर का भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। यानी कि 1, 2, 3 यानी तीनों नंबर में आप लोगों का जो है जो हमारा अध्याय 3 है हीट एंड टेम्परेचर उष्मा और ताप, यहाँ से आप लोगों को तिमाही एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पास आप लोग देखोगे यार, जैसे कि चलो इधर को मैं बताता हूँ। जैसे कि ये जो है हमारा यूनिट 8 में आप लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो 2 अध्याय यहाँ पर 7 और 8 को मिलके बस टोटल 13 अंक का क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि आप लोगों का जो क्वार्टरली एग्जाम में भी यहाँ से देखने को मिलेगा, जिसमें से आप लोगों को 1 अंक का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। 1 अंक का जो एक क्वेश्चन रहेगा वो जो है दोनों अध्याय से, जो आप लोगों का नियंत्रण एवं समन्वय है ना, ये आपका अध्याय 8 का है, जिसे एक ही यूनिट में शामिल कर दिए गए हैं, क्योंकि सेम चीज़ का इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं इसलिए, है ना। यहाँ से 1 नंबर का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और यहाँ से जो है 2 अंक का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से आप लोगों को ये जो है 4 अंक का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ना, यानी कि जो वाला यूनिट है हमारा, जो कि अध्याय 7 और 8 दोनों मिलकर यहाँ पर बना है, यहाँ से आप लोगों को 4 अंक का क्वेश्चन देखने को मिलेगा और यहाँ पर जो है 6 अंक का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या आप लोगों का जो क्वार्टरली एग्जाम होने वाला है उसमें 6 नंबर टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नहीं जाएगा, उसको भी मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता चला ना कि जैसे कि यहाँ पर 2 अध्याय से यदि आवंटित अंक यदि जैसे कि यहाँ पर 8 है ना, तो यहाँ से जितने अंक आपका आने वाला है दोनों अध्याय को मिला के, तो ये जो दोनों अध्याय से, ठीक है, दोनों अध्याय से जैसे कि यहाँ पर 1 अंक का एक क्वेश्चन आएगा दोनों अध्याय से, 2 अंक का एक क्वेश्चन दोनों अध्याय से देखने को मिलेगा ना, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, ठीक है। और 4 अंक आप लोगों को तो एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर मैं जितने भी हमारा अध्याय हैं, अध्याय 1 से लेकर अध्याय 8 तक के, तो सभी का हम लोग क्रमवार देख लेते हैं कि कितने कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहाँ से आप लोगों का जो है पूर्णांक क्या रहने वाला है इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर पता चलेगा, ठीक है। तो देखो यार, आप लोगों का जो है पूर्णांक जो है आप लोगों का जो है 50 नंबर का रहता है और आपके ये जो डिपेंड करता है जो पूर्णांक है वो आप लोगों के स्कूल के अनुसार ये रहता है ना, क्योंकि जो तिमाही एग्जाम का जो परीक्षा रहता है, जो क्वेश्चन पेपर रहता है, उसको जो है टीचरों द्वारा सिलेक्ट किया जाता है ना। तो टीचर्स लोग कई स्कूलों में 75 नंबर का भी दिया जाता है, लेकिन अधिकतर जनरली 50 अंक का पूछा जाता है। तो हम लोग 50 नंबर के आधार पर हम लोग जो है क्वेश्चंस का पैटर्न आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सब लोगों का पूर्णांक के बारे में पता चल गया ना, और समय आप लोगों का 2 घंटा रहता ही रहता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सभी हम लोग अध्याय के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कितने कितने नंबर का क्वेश्चंस पूछा जाना है। जो हमारा अध्याय 1 रह गया जीवों का विकास से आप लोगों को 1 नंबर का, 3 नंबर का और 4 नंबर का, है ना। ये तीनों नंबर का आप लोगों को क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो हमारा अध्याय 1 है जीवों का विकास, ठीक है। और ये जो हमारा अध्याय 2 है अम्ल क्षारक एवं लवण, है ना, यानी कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, यहाँ से आप लोगों को 1 नंबर का, 2 नंबर का और 4 नंबर का आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो हमारा अध्याय 3 है जो कि है उष्मा और ताप, यहाँ से आप लोगों को 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर का क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, ठीक है। और अभी मैं आपको बताऊंगा ना कि इसके अकॉर्डिंग किस प्रकार से 50 नंबर का क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे टीचर्स लोग, है ना। और यहाँ पर देखो कि जो हमारा अध्याय 4 है, अध्याय 4 क्या बोलता है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। यहाँ से आप लोगों का 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर का जो क्वेश्चंस पूछा जाता है ये सब ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है ना, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है। और ये जो है हमारा अध्याय जो 5 है हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, यहाँ से 1 अंक और 2 अंक का क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपके त्रैमासिक एग्जाम में भी और बोर्ड एग्जाम में भी, ठीक है। और ये जो है अध्याय जो हमारा 6 है विद्युत धारा एवं परिपथ, यहाँ से 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, आपके क्वार्टरली एग्जाम में, ठीक है। और जो हमारा अध्याय 7 है जैविक प्रक्रियाएं, पोषण, परिवहन, शोषण एवं उत्सर्जन से आप लोगों का जो रहता है 1 अंक, 2 अंक, 4 अंक और 6 अंक का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो तिमाही एग्जाम है यहाँ से 6 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। और आप लोगों का जो है अध्याय 8 से जैविक प्रक्रियाएं, नियंत्रण एवं समन्वय से, यहाँ से आप लोगों का 1, 2, 4 और 6 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि क्या है दोनों एक ही यूनिट है ना, दोनों जो है एक ही यूनिट है, तो दोनों में यहाँ पर सेम क्वेश्चंस आने वाला है ना। तो दोनों को मिलाकर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो है दोनों अध्याय अलग अलग है, तो फिक्स रहता नहीं है ना कि जो है तिमाही जो हमारा बोर्ड एग्जाम रहता है जैसे कि 6 अंक का क्वेश्चन रहेगा, है ना, 6 अंक का क्वेश्चन रहेगा, दोनों यूनिट को मिलाकर यहाँ पर जो है इतने नंबर का टोटल क्वेश्चन पूछे जाना है। तो 6 अंक का क्वेश्चन ये वाला अध्याय 7 से भी पूछा जा सकता है, अध्याय 8 से भी पूछा जा सकता है, 4 अंक का क्वेश्चन किसी भी अध्याय से पूछा जा सकता है ना। तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे जब मैं आप लोगों को मॉडल पेपर बताऊँगा तो किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा उसको। अब देखो यहाँ पर जो है टोटल जो है हम लोगों को 50 नंबर का कैसे बनेगा, इसको आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर देखो।
देखो आप लोगों को एक अंक का 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। एक अंक का जो है 5 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि सही विकल्प टाइप में पूछा जाएगा। तो एक अंक में जो है सभी अध्याय से है ना, जो अध्याय 1 से अध्याय 8 तक, तो सभी में जो एक एक अंक का यहाँ पर जो है क्वेश्चंस पूछा गया है। तो सभी अध्याय में से 5 क्वेश्चंस निकालेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप का, है ना। अध्याय 1 से भी आएगा, 2 से भी आ सकता है, 3 से भी आ सकता है। इसी प्रकार से किसी भी अध्याय से एक अंक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और जो है 2 अंक का जो है आप लोगों को 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से आप लोगों का जो है 2 अंक का क्वेश्चन आप लोगों का अध्याय 2 से देखने को मिलेगा, ठीक है। 2 अंक का क्वेश्चन अध्याय 3 से आप लोगों को देखने को मिलेगा, अध्याय 4 से देखने को मिलेगा, और आप लोगों का जो है अध्याय 5 से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 क्वेश्चन बना, और एक जो है क्वेश्चन ये जो है हमारा 7 और 8 दोनों में से किसी भी जो है हमारा अध्याय है, यहाँ से आप लोगों का 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो इस प्रकार से 2 अंक का जो है 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है। और 3 अंक का 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। 3 अंक का 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि अध्याय 1 से आएगा और 3 से आएगा, और आप लोगों का जो है अध्याय 6 से आएगा 3 अंक का क्वेश्चन, ठीक है। और आप लोगों का आएगा जो है अध्याय 4 अंक का जो क्वेश्चन रहेगा आपका अध्याय 1 से देखने को मिलेगा, 2 से देखने को मिलेगा, 4 से देखने को मिलेगा, ठीक है। और आप लोगों का जो है 7 और 8 दोनों में से किसी भी अध्याय से आप लोगों का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी कि जो है 4 अंक का आप लोगों का 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और 5 अंक का जो है 2 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को 5 अंक में जो है हमारा अध्याय 6 है विद्युत धारा एवं परिपथ, यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा जाएगा जो कि अथवा में रहेगा, है ना, जो कि इसी अध्याय से 2 क्वेश्चन देंगे अथवा में करके। तो 5 अंक आप लोगों को 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो एक क्वेश्चन जो है आप लोगों का यहाँ से आ जाएगा विद्युत धारा एवं परिपथ से। और देखो 5 अंक का जो एक क्वेश्चन रहेगा वो कैसे करेंगे, जैसे कि आप लोग ब्लू प्रिंट को देखोगे तो 7 और 8 दोनों चैप्टर को मिलाकर यहाँ पर जो है यहाँ पर 13 अंक का क्वेश्चन बनता है ना। जैसे कि तो यहाँ से 13 अंक का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पास आप लोगों का जो है कैसे करेगा, जो 6 अंक का क्वेश्चन है तो आपकी जो है त्रैमासिक एग्जाम में यहाँ 6 अंक का क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये जो 6 अंक वाले जो क्वेश्चन रहते हैं ना उसी को 5 अंक में पूछा जाएगा, ठीक है। 5 अंक में जो 6 अंक टाइप का जो क्वेश्चन रहते हैं, जो अध्याय 7 और 8 दोनों में से किसी भी अध्याय से 6 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से करेंगे क्या कि 6 अंक टाइप का जो क्वेश्चन रहेंगे उसको 5 अंक में बना के दे सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों का टोटल जो है 50 अंक का क्वेश्चन बनेगा। इसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो है आप लोगों का 1 अंक का 5 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। और 2 अंक आप लोगों को 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। और 2 अंक का 5 क्वेश्चन यानी कि यहाँ पर से आप लोगों का 10 नंबर, ठीक है, 10 नंबर। और यहाँ पर जो 3 अंक का 3 क्वेश्चन है ना, यानी कि यहाँ पर जो है प्रश्न 7 से 9 आप लोगों का जो है 3 अंक का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो 3 अंक का 3 क्वेश्चन यानी कि 3 दिया 9 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो है 4 अंक का 4 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो 4 अंक का 4 क्वेश्चन यानी कि जो है 4 चौक 16 अंक का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और 5 अंक का 2 क्वेश्चन यानी कि 10 अंक का जो है 5 नंबर का जो है क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। सभी को जब आप लोग ऐड करोगे तो जो कुल अंक आप लोगों का जो है 50 अंक का होने वाला है ना, 50 अंक का होगा। और प्रश्नों की संख्या आप लोगों को 15 देखने को मिल सकता है, ठीक है। और ये जो है डिपेंड करेगा, ये जो श्योर नहीं है ना एकदम, ये 100% फिक्स नहीं है। और ये डिपेंड करेगा कि आपके स्कूलों में जो है कितने नंबर का पूर्णांक पूछा जाएगा। यदि 50 अंक का पूछा जाता है तो इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे टीचर्स लोग। और यदि 75 नंबर वगैरह का करते हैं तो और भी क्वेश्चंस की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन बताऊँगा तो अध्याय 1 से अध्याय 8 तक का रहेगा, है ना। तो यहाँ पर जब मैं आपको मॉडल पेपर दूंगा तो आप लोगों को चाहे 75 का पूछे चाहे 50 का पूछे, जो भी क्वेश्चन बताऊँगा वहाँ से आप लोगों को फंसने का संभावना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया ना कि क्या है कैसा है, कितने अंक का जो क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। यदि 50 अंक का पूछा जाएगा तो किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो यहाँ पर 50 अंक का मैं यहाँ पर सब लोगों को स्ट्रेटजी बता दिया हूँ, ठीक है, किस प्रकार से पूछा जाएगा चैप्टरों से, ठीक है। तो अब यार चलो हम थोड़ा सा देख लेते हैं जो हमारा मॉडल पेपर है ना, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ बस क्या क्या बताया है कि 1 अंक आप लोगों को 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप में हो सकते हैं, ठीक है। और जो है 2 अंक का 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि जो है छोटे उत्तर वाले प्रश्न रहेंगे ना, यानी कि 2-2 लाइन 3-3 लाइन में आप लोगों का समाप्त हो जाएगा, ठीक है। 2 अंक का जो है 5 क्वेश्चन रहेगा जो कि 5 अंक जो 2 अंक का जो 5 क्वेश्चन रहेगा वो कौन कौन से अध्याय से आएंगे, तो अध्याय 2 से आएगा, 3 से आएगा, 4 से आएगा और 5 से आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका 7 और 8 दोनों में से किसी भी चैप्टर से एक पूछा जा सकता है ना। इस प्रकार से 5 क्वेश्चंस 2 अंक का यहाँ पास बनने वाला है, ठीक है। तो चलो इसी प्रकार से हम लोग इसका मॉडल पेपर देख लेते हैं, है ना। तो जो भी क्वेश्चंस यहाँ पास मैं आप लोगों को बताऊंगा यार काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। ये जो क्वेश्चंस है जितने भी यहाँ पर सिलेक्ट करके लाया हूँ आप लोगों का जो है बोर्ड एग्जाम में फंसने का काफ़ी ज़्यादा संभावना है ना। और आप लोगों को त्रैमासिक एग्जाम में भी फंस सकता है। मैं इसी प्रकार से जो मॉडल पेपर है 3-4 आप लोगों को मॉडल पेपर दे दूंगा जो कक्षा 10वीं विज्ञान का है वहाँ से। तो इसी में से आप लोगों का क्वेश्चन आप लोगों का त्रैमासिक एग्जाम में कवर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के यहाँ पर मैं आप लोगों को सॉल्व कराते हुए चलूँगा। और जितने भी यहाँ पर जो है 2 अंक 3 अंक और 4 अंक वाले क्वेश्चन हैं
ठीक है। तो 1 से 5-6 अध्याय तक तो मैं आप लोगों को ऑलमोस्ट पढ़ा ही चुका हूँ। तो आप लोग मेरे साथ जो भी बच्चे जुड़े थे पहले से, तो उन लोगों का कवर हो गया होगा, उन लोगों को जो है अभ्यास के प्रश्न वगैरह में करा दिए गए हैं। ठीक है। और आप लोगों के पास जितने भी रिसोर्स हैं, जैसे कि परीक्षा बोध वगैरह रहते हैं ना, तो वहाँ से आप लोगों का जो है 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के क्वेश्चंस को देख के आप लोग उसी में से आप लोग पढ़ के जाना है। ठीक है। अभी मैं आप लोगों से पीछा हूँ, आप लोगों की स्कूलों से। कारण ये है कि क्योंकि मैं हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है, टाइपिंग भी करना पड़ता है, एडिटिंग थोड़ा बहुत करना पड़ता है। इस वजह से जो वीडियोस हैं उसको मैं कंटिन्यू अच्छे से नहीं बना पाता हूँ, इसलिए मेरा 8 अध्याय तक कवर नहीं हो पाया है। बाकी 6 अध्याय तक ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो आप लोग 6 अध्याय तक को अच्छे से पढ़ चुके होंगे। ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, वहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। आपका जो है जो मॉडल पेपर यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे, कक्षा 10वीं विज्ञान के पूर्णांक आप लोगों को 50 नंबर, समय 2 घंटे के। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए जिसमें से आप लोगों को जो है 1 अंक का 5 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। और यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 से 6 रहेगा, वो 2 अंक का क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ दिया गया है, तो इसको हम लोग इधर देख ही लेंगे। ठीक है। तो सही विकल्प का जो है 5 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि 1-1 नंबर का 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, प्रकृति के वर्णनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो चलो बताओ, प्रकृति के वर्णनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो बताया यार, सबको मालूम होगा, तो डार्विन ने दिया था। ठीक है, सबको मालूम होगा। और यहाँ पर जो है हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला है दंत क्षय का कारण है लार का पीएच मान। यहाँ पर ऑप्शन अ है 6.5 हो जाना, ब बोला है 7 हो जाना, स बोला है 5.5 से कम हो जाना, और द बोला इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो सबको मालूम होगा, हम इसको अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर में पढ़े थे। तो 5.5 से यदि हमारा लार का पीएच मान कम हो जाता है तो दान क्षय का वो कारण बन जाता है। ठीक है। और यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप में तीसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला है ठोस में रेखीय क्षेत्रीय व आयतन प्रसार का अनुपात होता है। तो चलो बताओ, मैं आप लोगों को जब इस चैप्टर को पढ़ा रहा था, है ना, जो हमारा अध्याय 3 है उसमें था, इसमें बहुत अच्छे से समझा दिए गए हैं, है ना। तो ठोस में रेखीय क्षेत्रीय व आयतन प्रसार का अनुपात किस प्रकार से होता है? तो 1:2:3 के अनुपात में होता है। मैंने आप लोगों को कारण इसका बताया था, क्योंकि देखो जो रेखीय प्रसार होता है इसमें केवल लंबाई में होता है ना। क्षेत्रीय में लंबाई और चौड़ाई में प्रसार होता है, और आयतन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी 3 चीज़ों में होता है। इसलिए इसका जो अनुपात है 1:2:3 होता है ना। ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से इसका आंसर। और यहाँ पर हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला है कि आधुनिक आवर्त नियम प्रतिपादित किया था। चलो बता, ये जो है हमारा अध्याय 4 का क्वेश्चन है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण से। सबको मालूम होगा जो हमारा आधुनिक आवर्त नियम है किसने प्रतिपादन किया था? तो जो हमारे मोस्ले वैज्ञानिक है उन्होंने किया था। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोगों को पता है। ठीक है। और जो हमारा जो है 5वां क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप में, वो कुछ इस प्रकार से है, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की मात्रा को मापने वाला यंत्र है। ये जो आपका जो है अध्याय 6 से है, विद्युत धारा एवं परिपथ से, जो कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इसे आप लोग अच्छे से देख लेना। तो जो विद्युत परिपथ में जो है विद्युत धारा का मापन जो होता है वो जो है एमीटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, एमीटर के द्वारा जो है विद्युत धारा का मापन किया जाता है। मैंने एक टॉपिक बनाया था जिसमें आपको एमीटर और वोल्ट मीटर क्या होता है उसको मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो एमीटर की मदद से आप लोगों का जो है विद्युत धारा का मापन किया जाता है किसी परिपथ का। ठीक है, और वोल्ट मीटर की सहायता से हम लोग जो है विभवांतर को मापते हैं, है ना। यदि पूछा जाता है कि विभवांतर जो है किसी विद्युत परिपथ में, यानी कि किसी विद्युत परिपथ में विभवांतर को मापने वाला यंत्र है, ऐसे करके पूछता तो आपको वोल्ट मीटर को लेना रहता है। लेकिन यहाँ पर हमारे जो है विद्युत धारा का मापन कर रहे हैं, तो उसका जो है यंत्र जो रहता है, जो मशीन रहता है, वो रहता है एमीटर। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमारा 5 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकते हैं। ठीक है, और आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा, है ना। इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, और जो भी क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा हूँ सब आपके पिछले एग्जामों में 4-5 सालों के एग्जामों में क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। सिलेक्टेड क्वेश्चन को आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, अब चलो हम यहाँ पर देख लेते हैं 2 अंक का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्लास थोड़ा सा लंबा हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बताऊंगा किसी को छोड़ना नहीं है, सबको अच्छे से आप लोगों को पढ़ के जाना है। ठीक है, रटना नहीं है। मैं सभी चीज़ों को आप लोगों को अच्छे से समझा दिया हूँ, जो हमारा अध्याय से अध्याय 6 तक जितने भी अध्याय यहाँ से आप लोगों को अच्छे से समझा दिए गए हैं। ठीक है, तो यदि आप लोग मेरे द्वारा पढ़ाए गए जितने भी स्टूडेंट्स हो, है ना, तो उसमें आप लोगों को जो है आंसर को सरलतम रूप में दिखाने का मेरा प्रयास रहता है, और आप लोगों को अच्छे से समझाने का रहता है ना। तो काफ़ी बच्चे जो है अपने शब्दों में भी उसका आंसर आप लोग लिख के आ सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपकी जो गाइड में है जो भी जैसा दिया है सेम वैसा ही लिखो, ऐसा जो है ज़रूरी नहीं रहता है। ठीक है, तो चलो अब हम इधर देख लेते हैं 2 अंक टाइप के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं, है ना। तो 2 अंक का आप लोगों को जो है 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि 10 अंक यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर जो है दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है 2 अंक में जो है हमारा वो है
भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले किन्हीं 2 अम्लों के नाम लिखे पूछा है ना। तो आप लोगों को पता होगा भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले अम्लों के नाम, जैसे सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसी को यहाँ पर लिखना रहेगा। जिससे मैं आप लोगों को जब मैं अध्याय 2 पढ़ा रहा था अम्ल क्षार एवं लवण, वहाँ पर सब लोगों को अच्छे से बता दिया गया था, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमारा प्रश्न क्रमांक यहाँ पर जो है हमारा 3 है, 2 अंक टाइप में बोला है गैस से भरा गुब्बारा आग के पास लाने से क्यों फट जाता है। तो चलो सबको मालूम होगा क्यों फट जाता है। ये हमारा अध्याय 3 का क्वेश्चन है जो कि 2 अंक टाइप का है ना, ये सभी जो है 2 अंक का क्वेश्चन है, ठीक है। 2 अंक का ये क्वेश्चन है। तो गैस से भरा गुब्बारा आग के पास लाने से क्यों फूट जाता है, ठीक है। तो क्यों फूट जाता है यार, चलो बताओ। उसमें क्या होता है, आयतन प्रसार होता है ना, आयतन प्रसार होता है। इसे आप लोग और अच्छे से देख लेना, इसको मैं आपको अच्छे से बता दिया था। आयतन प्रसार के कारण जो है गैस से भरा जो गुब्बारा रहता है वो आग के पास लाने से फूट जाता है ना, उसके अंदर जो है आयतन प्रसार होने लगता है। और देखो हमारा जो चौथा क्वेश्चन है 2 नंबर टाइप में, इसमें बोला है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तित होती है ना। तो जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसमें जो है उसका जो परमाणु त्रिज्या है किस प्रकार से परिवर्तित होता है, यानी कि इसमें आप लोगों को बताना रहेगा कि जो हमारा पेरियोडिक टेबल इसमें बाएं से दाएं जाने पर और ऊपर से नीचे आने पर जो है इसका जो परमाणु त्रिज्या है इसमें क्या परिवर्तन होता है, इसको यहाँ पर सब लोगों को बताना रहेगा, जिसमें आप लोगों को अच्छे से बता दिया हूँ, ठीक है। जो कि आप लोगों का जो है हमारा अध्याय जो 4 है तत्वों का आवृत्ति वर्गीकरण, ठीक है, इसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएगा है ना। इसका एक सेपरेट टॉपिक था जिसमें जो है परमाणु त्रिज्या, ठीक है, परमाणु भार, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता, धात्विक गुण, इस सब में क्या क्या परिवर्तन होते हैं इसको अच्छे से बता दिए गए हैं। तो आप लोग अध्याय 4 के प्ले लिस्ट में जाकर उसको आप लोग अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। और ये जो है हमारा अध्याय यहाँ पास 5 का एक क्वेश्चन है जो कि है जीव भार किसे कहते हैं बोला है, ठीक है। जीव भार किसे बोलते हैं, जिसे मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ क्या होता है जीव भार, है ना। तो इसे आप लोग अध्याय 5 से आप लोग इसका जो है आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चन 6 जो कि बोला है कि परासरण किसे कहते हैं ना, जो हमारा अध्याय 6 है, सॉरी जो क्वेश्चन 6 हैं 2 अंक का, वो ये जो है परासरण किसे कहते हैं ये आप लोगों को अध्याय 7 या अध्याय 8 इस दोनों में से किसी भी अध्याय में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। 2 अंक यहाँ पर जो है 2 अंक हमने यहाँ पर 5 क्वेश्चन देखे जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा यही सब क्वेश्चन है ना, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ना बोर्ड एग्जाम में भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। अब चलो यहाँ पर हम लोग 3 नंबर टाइप के क्वेश्चंस को देख लेते हैं किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो आप लोगों का जो है 3 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा 3 पूछा जाएगा, 3 अंक का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन है यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 है 3 नंबर में, यहाँ पर बोला है कि एक ही, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, बस प्रश्न क्रमांक 7 है जिसमें जो कितने नंबर का है 3 अंक का है ना। यहाँ पर जो है 3 क्वेश्चन 7, 8 और 9 जो है आप लोगों का 3 अंक का क्वेश्चन है, ठीक है। जिसमें प्रश्न क्रमांक 7 में बोला है यार कि एक ही जाति समूह में उपस्थित सभी तत्वों सभी जीवों के लक्षण समान होते हैं, इस समानता के कोई 3 कारण लिखिए, यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। यानी कि एक ही जाति समूह में उपस्थित सभी जीवों के लक्षण समान होते हैं, इस समानता के कोई 3 कारण लिखिए। ये 3 अंक का क्वेश्चन है जो आपका अध्याय 1 से पूछा गया है ना। अध्याय 1 का ये क्वेश्चन है जहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। और यहाँ पर जो है हमारा 8वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन के न्यूनतम व अधिकतम ताप के चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए, यानी कि जो न्यूनतम व अधिकतम ताप का जो चित्र है ना उसको हमें बनाना है ना। मैं आप लोगों को जो अध्याय 3 है उसमें और ताप में इसको आपको देखने को मिलेगा, जिसमें जो है केल्विन है, फ़ारेनहाइट है ना, इन सब का जो है और सेल्सियस है, इसका जो है एक चित्र है ना। ये सभी क्या है थर्मामीटर्स हैं, सबके यहाँ पर ऐसे करके 3 चित्र हैं जिसमें आप लोगों का जो है न्यूनतम ताप क्या है, अधिकतम ताप क्या है, इस सबको वहाँ पास बताया गया है। तो आप लोग उस चित्र को आप लोग याद रखना है, ठीक है। और इसमें आप लोग ये भी ध्यान रखना कि जो है न्यूनतम ताप क्या रहता है, अधिकतम ताप क्या रहता है ना, इन सबको आप लोगों को अच्छे से वहाँ पर देखना रहेगा। और ये जो डायग्राम है, ये जो चित्र है 3 नंबर में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में कई बार, ठीक है। तो आपकी क्वार्टरली एग्जाम में भी इसको पूछा जा सकता है, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, 100% इसका भी संभावना है क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है ये वाला क्वेश्चन, है ना। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और ये जो है हमारा प्रश्न क्रमांक 9 है जो कि 3 नंबर टाइप का ये भी क्वेश्चन है ना। तो ये बोला है विद्युत धारक की परिभाषा लिखकर उसका एसआई मात्रक लिखिए, जो कि आपका अध्याय 6 में आपको देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड करेंट में, है ना। विद्युत धारा एवं परिपथ में आपको देखने को मिलेगा। मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो विद्युत धारा जो है वो होता क्या है, इसका जो है एसआई मात्रक क्या होता है, इसका सभी को मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दी हूँ। तो आप लोग जो है अध्याय 6 की प्ले लिस्ट में जाके आप इसको देख सकते हो, विद्युत धारा एवं परिपथ। इसको मैं पार्ट 1 में ही आपको बताया था, फर्स्ट शुरू क्लास में आप लोगों को विद्युत धारा क्या होता है इसको मैंने आप लोगों को बता दिया था। और इससे संबंधित न्यूमेरिकल टाइप का भी क्वेश्चन बताया था जो कि 3 नंबर टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तो उसको भी आप लोग वहाँ पर जाकर देख लेना यार, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमारे 3 नंबर का क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देख लेते हैं यहाँ पर हम 4 नंबर टाइप के क्वेश्चन, जो कि 4 नंबर का 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो जो 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा ना, हो सकता है आप लोगों को अथवा टाइप में भी देखने को मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अथवा टाइप में नहीं लिख के लाया हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को यदि अथवा में देता है तो आपके लिए और सहूलियत हो जाएगा, ठीक है, और बनाना आसान हो जाएगा। आप लोग के पास 2 ऑप्शन रहेगा, कोई एक क्वेश्चन का आप लोग बना लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा 4 नंबर टाइप में एक पहला क्वेश्चन है, यानी कि प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 10 है। यहाँ पास बोला है सजाती तथा समृद्धि लक्षण क्या है, उदाहरण देकर समझे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जो है आपको कक्षा 10वीं का जो बोर्ड एग्जाम है इस बार 2026 में होने वाला है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम में छपा छुपा है भाई, है ना। ये क्या है, मोस्ट है, MIMP लिख देता हूँ, ठीक है। मोस्ट ये क्या है, IMP है, आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा और आपके तिमाही एग्जाम में भी आप ये जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्वार्टरली एग्जाम जो रहता है, तिमाही एग्जाम जो रहता है ना, उसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रहता है, क्या हो सकता है, ये तो बताना मुश्किल रहता है, क्योंकि इसको टीचर्स लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। और टीचर्स लोग जो है पता नहीं किस प्रकार से करेंगे, उसका कोई रहता नहीं है। बाकी जिस पैटर्न से यदि मैं छाटा हूँ, यदि उस पैटर्न को यदि वो लोग फॉलो करते हैं, तो मैं जो भी क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ ना, सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी जितने भी क्वेश्चन है सब बोर्ड में छपा छुपा है, समझो भाई, बोर्ड में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मेरे द्वारा जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं, यदि आप इसको पढ़ के जाते हो तो अब जब साइंस के जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आप लोग को लगेगा नहीं कि हम लोग जो है पहली बार एग्जाम दिला रहे हैं, बोर्ड क्लास पहली बार दिला रहे हैं। आप लोग को ऐसा लगेगा हाँ कि हम लोग तो तिमाही एग्जाम दिला रहे हैं, छमाही एग्जाम दिला रहे हैं, हमें तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था तिमाही छमाही में। तो इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। वहाँ पर आप जाओगे तो कुछ इसी प्रकार का जो क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है प्रश्न क्रमांक 12 है, जो कि 4 नंबर में है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि आपका अध्याय 4 से पूछा जाता है, 4 अंक का, जिसमें पूछा जाएगा कि बोला है कि एक तत्व का परमाणु संख्या 12 है ना। तो चलो बताओ कौन से तत्व का परमाणु संख्या क्या 12 रहता है, चलो बताओ। तो जो है नियॉन किसका रहता है, 10 का रहता है, ठीक है। नियॉन के बाद क्या आता है, सोडियम आता है 11 और मैग्नीशियम आता है 12 में, है ना। तो एक परमाणु संख्या है जिसका 12 बोला है, यानी कि जो तत्व है वो कौन है यार, मैग्नीशियम है ना। तो यहाँ पर इसी को बताना रहेगा। इसको 2 3 4 इसको पॉइंट में आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले पूछा जाएगा कि तत्व का पहचान का नाम लिखे। तो मैंने आपको बता दिया ना कि जो तत्व कौन सा है, तो मैग्नीशियम तत्व है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को 1 से 20 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका जो है आप लोगों को परमाणु संख्या के अकॉर्डिंग उसके नाम को भी आपको याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ उसका जो है आप लोगों का उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह सबको आप लोगों को याद करके रखना पड़ेगा। मैं आप लोगों को अच्छे से वहाँ पर बता दी हूँ, ठीक है। तो आप लोग अध्याय 4 को अच्छे से देख लेना यार, ठीक है। तो बस पहला पॉइंट में पूछा गया है कि जो है तत्व के पहचान का नाम लिखिए, ठीक है। इसी पैटर्न को इसी जो 4 पॉइंट है ना, इसी पॉइंट को ही पूछा जाएगा ना। इसके जगह जो है 11 वाले परमाणु संख्या के तत्व को पूछा जा सकता है, ठीक है। 15 वाले जो है परमाणु संख्या वाले तत्व को पूछा जा सकता है और पूछ देगा कि जो है इस तत्व का पहचान कर इसका नाम लिखे। फिर पूछा जा सकता है कि दूसरे पॉइंट में पूछा जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में इस तत्व की समूह संख्या क्या है ना, यानी कि कौन से समूह में है, इसको पूछा जा सकता है ना। तो मैंने आप लोगों को समूह को पहचानने का वहाँ पर तरीका और ट्रिक भी आपको बताया था, ठीक है। जहाँ पर सब लोग जाकर वहाँ पर देख सकते हो अच्छे से, यानी कि कौन से तत्व, कौन से एलिमेंट्स, कौन से आवर्त के हैं, कौन से समूह के, उसको मैंने आप लोगों को पहचानने का तरीका बहुत अच्छे से बता चुका हूँ अध्याय 4 को जब मैं पढ़ा रहा था। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 पूछा गया है, इस पर जो तीसरा पॉइंट है यहाँ पर बोला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में इस तत्व का आवर्त लिखिए, यानी कि कौन से आवर्त के हैं इसको यहाँ पर बताना रहेगा। इसमें जो है कौन से समूह का है बताना रहेगा, कौन से आवर्त का है बताना रहेगा, जिसमें आप लोगों को बता चुका हूँ ना अध्याय जब मैं आपको 4 को पढ़ा रहा था, वहाँ पर जो है इसको एक ट्रिक के भी माध्यम बताया था कि किस प्रकार से पहचाना जाता है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पर सब इसको जाके देख लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट बन चुका है अध्याय 4 का, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जो है इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे करके बोला है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का मैं आप लोगों को बहुत अच्छा तरीका बताया था 1 से 20 तक का निकालने के लिए, जैसे कि 2 8 8 18 नियम आप लोग फॉलो करना, ठीक है। वहाँ से आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हो, ठीक। जैसे कि बस जो 12 है ना, कोई एलिमेंट है जिसका परमाणु संख्या 12 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो 2 होगा, 8 होगा और 8 2 10, 10 और 1 11, है ना। इसका जो परमाणु जो संख्या रहता है ना, तो कोई एलिमेंट में जितना उसका परमाणु क्रमांक रहता है उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके अंदर मौजूद रहते हैं। तो उसके जो इलेक्ट्रॉन को हम लोग जो है क्या करते हैं, अलग अलग कोष में डिवाइड करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से ये बढ़ता है। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, दूसरे में 8 जाता है, तीसरे में 8 जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें जो है परमाणु संख्या 12 है
है तो यहाँ पर हमें एक इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी उसमें आपको देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से है और इसको आप लोग अध्याय 4 की प्लेलिस्ट में जाकर अच्छे से देख लेना यार। और यहाँ पर से 4 अंक का एक क्वेश्चन जो कि आपका अध्याय 7 या 8 में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है मनुष्य के पाचन तंत्र का स्वच्छ मानचित्र बनाइए करके बोला गया है 4 अंक में। ठीक है, जब मैं 10th क्लास में था तो ये जो क्वेश्चन आया था, जो मनुष्य का जो पाचन तंत्र है, जो डाइजेस्टिक सिस्टम है, इसका डायग्राम बनाने के लिए आया था, जिसमें बहुत अच्छे से बना के आया था। वहाँ पास मेरे को नंबर बहुत अच्छे से मिला था साइंस में। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हैं हमारा जो 4 नंबर टाइप का क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 4 अंक का 4 क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, और 3 अंक का जो है 3 क्वेश्चन देख लिए, 2 अंक का 5 क्वेश्चन देखे और 1 अंक का भी हमने यहाँ पर 5 अंक का 5 क्वेश्चन यहाँ पर हमने देखा। ठीक है, अब चलो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जो कि 5 अंक का क्वेश्चन है। 5 अंक का 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको मैं बता चुका हूँ कि कौन से अध्याय से आएगा। तो जो 5 अंक का क्वेश्चन रहेगा ना आपका अध्याय 6 से आएगा, जो कि विद्युत धारा एवं परिपथ है। तब मैं 3 क्वेश्चन लिखा हूँ, तो ये तीनों क्वेश्चन में से ना कोई एक आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा, अथवा टाइम में पूछा जाएगा। तो हो सकता है यही जो 3 क्वेश्चन है, जो अध्याय 5 है ना हमारा, अध्याय 6 है विद्युत धारा एवं परिपथ, यहाँ से ये जो तीनों जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेना, रट डालना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, रट लो। यहाँ से आप लोगों को 5 नंबर टाइप में जो तीनों क्वेश्चन है, यही मुख्य दावेदार है। 5 अंक टाइप में यही जो क्वेश्चन से पूछा जाता है। तो आपके जो है इस बार त्रैमासिक एग्जाम में इन्हीं तीनों क्वेश्चन में से कोई एक आपको देगा, यानी अथवा टाइम में देगा, तो हो सकते हैं इन तीनों में से कोई 2 को आपको देगा अथवा टाइम में करके। और आपके बोर्ड एग्जाम में भी ये जो तीनों क्वेश्चन है, तीनों में से कोई एक आपको देखने को वापस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 14 क्वेश्चन है 5 अंक, और जो बोला है ओम के नियम को अपने शब्दों में लिखो और वी तथा आई के बीच का जो ग्राफ है उसको बनाने के लिए पूछा जाता है, तथा उसके बीच संबंध को स्थापित करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, जो 5 अंक में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर इस प्रकार समांतर क्रम और श्रेणी क्रम है ना से जुड़े चालक से आप क्या समझते हैं करके पूछा जाएगा। और इस क्रम से जुड़े चालक के कुल प्रतिरोध, यानी कि जो हमारा आर रहता है, उसका हमें सूत्र का निर्माण करना रहता है, जिसे मैं आप लोगों को बता दूंगा भी, इसको मैं नहीं बताया हूँ। ठीक है, तो इसका वीडियो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और जो श्रेणी क्रम से जुड़े चालकों से आप क्या समझते हैं, इस क्रम से जुड़े चालकों की कुल प्रतिरोध की गणना कीजिए करके बोला है, जो कि 5 अंक में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो है 5 अंक का क्वेश्चन, तो प्रश्न क्रमांक 14 हमने देख लिया, जो कि आपका अध्याय 6 से पूछा जाएगा। और जो है एक क्वेश्चन जो है आपका जो है अध्याय 7 या 8 से पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो है 6 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है 6 अंक यदि क्वेश्चन बनाएंगे तो जो पूर्णांक है 50 अंक तक फिट नहीं बैठेगा, है ना, 51 52 ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 50 अंक लाने के लिए जो 6 अंक का क्वेश्चन जो रहता है, जो कि अध्याय 7 या 8 से आते हैं, तो वो जो 6 अंक का क्वेश्चन रहेगा उसको जो है 5 अंक में पूछा जा सकता है और जाएगा भी। ठीक है, यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन बोला है, जो कि 5 अंक का है। एक तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए, है ना। जो तंत्रिका कोशिका होता है, ठीक है, जिसका हमें कार्य लिखना है, चित्र वगैरह इसका बनाना है, संरचना बनाना है, और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देना है, वर्णन कर देना है। ठीक है, तो आप लोगों को जो नंबर डिवाइड किस प्रकार से रहेगा यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को इसका जो है इसका डायग्राम में संरचना में अलग नंबर रहता है ना, हो सकता है 2 नंबर इसका जो है संरचना में रहेगा। ठीक है, और इसके जो 1 नंबर रहेगा, चित्र में 1 नंबर रहेगा। ठीक है, और इसका जो कार्य है, कार्य को आप लोग जो है 2-3 कार्य इसका बता देना, क्या कार्य रहता है ना। तो 3 कार्य इसका बता देना, 3 कार्य इसका बता देना, तो 3 और 1 4 नंबर यहाँ पर बन जाएगा। और इसका यहाँ पर वर्णन कर देना। ठीक है, यहाँ से 2 अंक का इसका कार्य में मिलेगा, इसका कार्य को बताओगे वहाँ से, और 1 अंक इसका संरचना में मिलेगा, और 2 अंक जो है इसका जब एक्सप्लेन करोगे, वर्णन करोगे क्या है, किस प्रकार से वर्क करता है। ठीक है, तो इसका जो आप लोग इसका एक्सप्लेन करोगे तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है आपका 5 अंक मिलेगा, यानी कि ये जो रहेगा 1 धन 2 टाइप का रहेगा, है ना। यहाँ से 1 अंक में आपका डायग्राम रहेगा, 2 अंक में आप लोगों का जो कार्य रहेगा, और जो है 2 अंक में इसका वर्णन रहेगा। ठीक है, यदि आप डायग्राम को बनाते हो और वर्णन को नहीं लिखते हो, कार्य को लिखते हो, तो आपका जो है इसका 1 अंक मिलेगा और कार्य को 2 अंक मिलेंगे, यानी कि आपको 3 अंक मिलेगा, है ना। इस प्रकार से जो है चेक होता है और वापस बताया भी रहता है क्वेश्चन पेपर में। हो सकता है आप लोगों को तिमाही एग्जाम में ना देखने को मिले, लेकिन जो आप बोर्ड एग्जाम दिलाने जाओ वहाँ पर आपको इस प्रकार से देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी के अर्थों में और एक क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बोला है हृदय की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसका क्रिया विधि को समझिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके जो है क्वार्टरली एग्जाम में देखने को मिलेगा, और बोर्ड एग्जाम में भी ये जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से रहा हमारा जो है मॉडल पेपर। ठीक है, और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस बताए हूँ काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सभी का जो है त्रैमासिक एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है। इन्हीं में से काफ़ी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार से मॉडल पेपर में आप लोगों के लिए 2-3
3-4 और आपके लिए लेकर आ जाऊँगा, जहाँ से आप लोगों का जो है एक अध्याय 1 से अध्याय 8 तक के जितने भी निचोड़ क्वेश्चंस हैं, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, है ना, सभी आपके सामने पेश हो जाएगा, निकल के आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हमने बहुत चीज़ें सीखा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से रहा हमारा मॉडल पेपर। तो आप लोगों का जो पूर्णांक जो है 50 अंक का ही होगा यार, जनरली 50 अंक का रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो है अध्याय 1 से अध्याय 8 तक के 50 अंक ही क्वेश्चन यहाँ पर निकाले जा सकते हैं। तो यदि ज़्यादा अंक का क्वेश्चन करते हैं तो एक ही चैप्टर से जो है सेम पूर्णांक का 2-3 क्वेश्चन आप उन लोगों को बनाना पड़ सकता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से रहा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।